जी हाँ साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों, आज की ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में 101% गारंटी है कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हिंदी का पेपर आएगा। मैं क्या किया हूँ, आपको पूरा सलूशन देने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए साथियों, हमने क्या किया, पूरे प्रश्न को किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ करेंगे। और कौन सा जीवन परिचय आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे जिससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा, मैं पूरी कॉपी पे लिख के लाया हूँ। तो आई होप आप लास्ट तक रुकेंगे, हमारे वीडियो को वॉच करेंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम में पास होना है ये पूरा मैं तरीका आपको बताऊँगा और कैसे कॉपी लिखना है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर आप लास्ट तक रुकिएगा। ठीक है, देखिए आपके पास सबसे पहले लिखा होगा अनुक्रमांक और नाम। ये जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा तो आप क्या करेंगे, उसमें देख लेंगे। ठीक, वहाँ से करना है। और अगर आप देखें तो मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 होती है। ठीक, अनुक्रमांक लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। फिर अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास 930 दिया उससे कोई मतलब नहीं है। समय सीमा होगी 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपकी डिमांड के अनुसार मैं हिंदी का पेपर लाया हूँ और आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको दिल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पी है और देखा जाए तो आपके पास क्लास 10th में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी के आएंगे। तो उसी तरीके से हमने क्या किया है, क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। और जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं मैं उस क्वेश्चन को यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको ही बताऊँगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो आपको याद रखना है ये शुक्ल युग के लेखक हैं। गबन की विधा क्या है, तो गबन कैसी विधा है, एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो इसमें से क्या है आपके पास, गबन क्या है, एक उपन्यास है। कंकाल के लेखक हैं। अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो एग्ज़ाम में मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये कंकाल के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। कलम का सिपाही कृति है, मतलब कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो जो कलम का सिपाही है वह धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, अमृत राय की। तो अमृत राय की क्या है, ये एक रचनाएं हैं। देखा जाए शुक्ल युग की समय सीमा है या समय अवधि है। शुक्ल युग को देखा जाए तो ये जो युग था वो 1938 तक चला। साकेत रचना है, साकेत जो रचना है वो किसकी है, तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, महादेवी वर्मा, सुमिंद्रानंदन पंत की, या जयशंकर प्रसाद की, या मैथिशरण गुप्त की। तो आपके पास राइट आंसर जाएगा मैथिशरण गुप्त की। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, किस युग की कवियत्री हैं, तो ये छायावाद युग की कवियत्री हैं। ठीक, गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी रचना कौन सा है, पद्माकर की रचना है। आधुनिक काल की समय सीमा है, जो आधुनिक काल है इसकी जो समय सीमा है वो कौन सी है, तो आधुनिक काल की समय सीमा 1883 से अब तक की जो चल रही है वही क्या होगी आपके पास, आधुनिक काल की समय सीमा है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो देखा जाए महादेवी वर्मा की रचना आपके पास ये युगांत नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे पूछा है महादेवी वर्मा की रचना है, नहीं नहीं है, मतलब गलत पूछा है, तो युगांत होगा। हास्य रस का अस्थाई भाव है, तो अस्थाई भाव होगा हास। पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, ये इसमें कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार है। अगर अगला देखा जाए क्वेश्चन तो इसी तरीके से आपको कर लेना है, बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने रहेंगे। ठीक है, सोरठा छंद में चरण होते हैं। ठीक है, सोरठा में कितने चरण होते हैं, एक होता है दोहा, एक होता है सोरठा, तो 4 चरण होते हैं। ठीक, उपदेश शब्द में उपसर्ग है, उप प्लस उपदेश, मतलब ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय के भेद होते हैं, देखिए जो प्रत्यय के भेद होते हैं वो होते हैं 2। ठीक, आपको याद रखना है।
हानि लाभ में समास है, हानि और लाभ, ठीक है। जहाँ पे डैश का सिंबल आ जाए, ठीक है, वहाँ द्वंद्व समास होगा, ठीक। मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, मीन। यद्यपि में कौन सी संधि संधि है? ठीक, तो संधि अगर आप देख रहे होंगे 4 दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और वृद्ध संधि। जहाँ पे आधी मात्राएं दिख रही होंगी, ठीक, उसके बाद अगर देखा जाए मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप है, तो मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन जो रूप होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए पठेताम धातु का एक वचन और पुरुष रूप है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और 20 क्वेश्चन को क्या है, ये मल्टीपल चॉइस है, आपको कर लेना है। ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों, अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके लिए ये वीडियो कैसी रही, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए तत्पर रहता हूँ। देखिए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 2 गुणे 3 गुणे 2 मतलब 6 अंक का है, जिसमें अथवा वाला भी क्वेश्चन है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे लाइनिंग की गई है, चाहे आप उसको करेंगे चाहे अथवा वाले में से करेंगे। जैसे लिखा है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये गुण उसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चिंत का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साही है। तो आपके पास दिया है गद्यांश, इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंक की व्याख्या करनी है, अंश जो आपके पास दिया है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, प्रश्नों संख्या 1। हमेशा आपको याद रखना है, जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ, हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट है। तो आप प्रयास करेंगे एग्जाम में भी यही करने के लिए। यह कोई बात डाट डाट, अगर आप इसको लिख रहे हैं तो यह कोई बात डाट डाट करेंगे। जैसे कि जो भी आपके पास पैराग्राफ दिया रहेगा, उसका 2-3 वर्ड पहले लिखेंगे और लास्ट का लिख देंगे, लास्ट वाला। देखिए, जैसे लिखा है धीर उत्साही का, ठीक, तो डाट डाट करेंगे, धीर उत्साही लिख देंगे। देखिए, संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एग्जाम में गए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो संदर्भ है वो मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा लिखा गया रेखांकित अंश की व्याख्या की। देखिए, जो रेखा में लिखा गया है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। तो क्या करेंगे, आप हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, या सीधे क्या लिख देंगे, व्याख्या। लेखक का कहना है कि ये कोई बात नहीं है कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों की मध्य मित्रता होती है। समाज में अपने से अलग अलग विचार के लोग भी आकर्षित होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या करें। तीसरा क्या लिखा है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनमें नहीं है वे गुण उनके मित्र में मिल जाएं। एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात ये है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना है और एग्जाम में पास हो जाना है, ठीक। ठीक है, तो देखा जाए, अगर दूसरा क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गद्यांश दे रखा है, ठीक है, ये भी जो भी गद्यांश दे रखा है, कुछ भी दे रखा रहेगा तो आपको इसको पढ़ना है। देन यहाँ पे जो नीचे लिखा है, दे रखा है कि जो अंडरलाइन किया गया है, जिसको बोलेंगे रेखांकित अंश, ठीक, इसको रेखांकित अंश बोलते हैं। इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है।
तो दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले फिर वही करना है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ हमने आपको अभी भी बताया, ठीक, कैसे लिखते हैं। फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक। इसमें एक एक ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऊपर की पहली लाइन लिखना है 2-3 वर्ड, और नीचे का लास्ट वाली लाइन लिख के बीच में क्या करेंगे, डॉट डॉट कर देंगे। फिर संदर्भ लिखना है। संदर्भ में यहाँ पे पद बताना है, ये किस पद से लिया गया है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, उसके बाद सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ पे दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगरी लंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, चरण कमल लिखेंगे, डॉट डॉट करेंगे, बंदो हरिराई करेंगे। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, ठीक। मतलब आपको एकदम सही तरीके से लिखने का यही तरीका है, क्योंकि देखिए लिखने में फिर वीडियो को लाने में टाइम लगता है, फिर जाके वीडियो को बनाना, एडिट करना, फिर ला के आपके सामने रखना, तो टाइम ही लगता है, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाए तो बहिरो सुने गूंगे पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो व्याख्या क्या करनी है, कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के, देखिए यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर लिख देंगे आप, ठीक। इसी तरीके से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब या तो आपको ऊपर वाला कर लेना है, ठीक, या तो नीचे वाला कर देना है। 2 + 3 मतलब 5 नंबर का है। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पे, 3 नंबर मिलेगा इसके अनुवाद पे, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 नंबर। संदर्भ आप हमेशा रट के जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे, ऐसा नगरी करेंगे, डॉट डॉट भाषायाम कारितः, ठीक। पहला वर्ड लिखेंगे और लास्ट का वर्ड लिख के बीच में क्या करेंगे, डॉट डॉट। संदर्भ होगा वही प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी पाठ से उद्धृत या लिया गया है, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना है, जो भी दिया रहा है उसको करना है। हिंदी में अगर देखा जाए, यह नगरी भारतीय सांस्कृतिक और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला और मुगल युवराज, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे बना के मतलब जो आपके पेपर में आया है उसी को क्या करेंगे, लिख देंगे आप, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको नीचे तो दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आया है, इसकी संदर्भ से क्या करना, व्याख्या करना है, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं। उसी क्वेश्चन को मॉडल पेपर के साथ बना के आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो प्रश्न तो 4 लिखेंगे और सर्वे भवन्तु, इसके बाद डॉट डॉट करेंगे, सुख भाग भवेत। फिर भी संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय सांस्कृतिक पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, जिस तरीके से आप ऊपर देखें कि हमने जो बताया उसी तरीके क्या करेंगे, इसको भी लिख देंगे। अथवा वाला भी करना है, कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों को नहीं करना है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का नंबर आपको मिलेगा। इस तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, अपने पठित खंड आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो आप अगर जौनपुर में हैं तो जौनपुर में क्या चलता है आपको पता होना चाहिए, ठीक। ध्रुव सभा में द्रौपदी के बारे में आपको लिखना है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ये जो हमने डॉट डॉट किया इसका मतलब आप इसके अंदर भी क्या करेंगे, फिल करेंगे, भर के लिखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए प्रश्नोत्तर 6 का क, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अगला देखिए जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आया है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का क्या करना है, आपको जीवन परिचय बताना है। जीवन परिचय लिखते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 5 नंबर का है। ध्यान देना है, एक जीवन परिचय आप तीनों एग्जाम में नहीं करेंगे, किसी एक को। तो हम यहाँ पे आपके सामने जयशंकर प्रसाद का लाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर हैं और कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। अगर देखा जाए इनका जीवन परिचय,
यहाँ देखिए हमने डिटेल लिखा है, यहाँ पे इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है कि जयशंकर प्रसाद इनका नाम था, इनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, इनकी रचनाएं कामायनी है और इनका जो मृत्यु हुआ 1937 में हुआ। ये देखिए संक्षिप्त रचनाएं हैं, मतलब संक्षिप्त जीवन परिचय है। अगर आप एग्ज़ाम में इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख पाते हैं तो आप इस चीज़ को संक्षिप्त में लिख देंगे, तब भी आपको नंबर दिया जाएगा। और जो चीज़ आपको पता हो कि ये इनका जीवन परिचय, इनका जन्म इतने ही दिन हुआ था, तो आप उस पे हाईलाइट कर देंगे। अगर आपको पता हो कि इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या क्या कौन कौन सी हैं, उस पे क्या करेंगे आप, अगर हाईलाइट करते हैं तो एग्ज़ामिनर प्रभावित होता है और आपको अच्छा नंबर देता है। ठीक है, आप प्रयास करेंगे हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करें, और जो चीज़ आपको पता हो, चाहे रचनाएं हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनका जन्म हो या कहाँ से उन्होंने पहली शिक्षा प्राप्त की थी, तो आप उस पर क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। दूसरा बहुत ही पॉपुलर है गोस्वामी तुलसीदास का। देखिए तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी, इन तीनों में से एक तो एग्ज़ाम में और आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लेके आए हैं। ये इनका संक्षिप्त परिचय है गोस्वामी तुलसीदास का। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हालपाराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था, और रचनाएं श्री रामचरितमानस, और इनकी जो मृत्यु हुई वह 1623 ईस्वी में हो गई। ठीक है, इस तरीके से इनका जो बचपन का नाम था रामबोला था। आप क्या करेंगे, इस तरीक़ों को क्या करेंगे, आप यूज करेंगे एग्ज़ाम में, और अच्छे नंबर आपका जो नंबर आने वाला है वो काफ़ी अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपके सामने हिंदी का मॉडल पेपर जितना हो सका, जैसे भी हो सका, मैं लिख कर आपके सामने लाने का प्रयास किया। ठीक, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये रचना लिख देंगे आप, और आसानी से आप क्या करेंगे, 5 नंबर डन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी एग्ज़ाम में क्या आता है, एक श्लोक आता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक आपको क्या करना है, कविता को पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और वही कविता याद करना है जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कविता लिख के रखा है। ऐसा नहीं कि जो मैं कविता लिखा हूँ आप उसी कविता को याद करेंगे, आप कोई दूसरा भी कविता याद कर सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को, कि ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा हूँ याद आप याद करेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर दिया तो आप सोचेंगे सर 1 और 2 किए तो मैं भी 1-2 कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या चारों प्रश्नों को सॉल्व करके लाया हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक, जिससे जितना आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में आप उतना ही देंगे। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टाइम का बाउंडेशन रहेगा, आपको 3 घंटे में पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद जो आपको अब मैं बताने बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर का है। तो आपको निबंध लिखना है। निबंध में आप 2 चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि इसका परिचय क्या होगा और उपसंहार क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और कहाँ एंड करेंगे। ठीक, अब इसमें से किसी एक पे आया है तो मैं भी इसमें से किसी एक पे लिख के दिखा रहा हूँ। मैं लिख के रखा हूँ, आपको बता देता हूँ कौन सा आप करेंगे। देखिए ये जो चारों है उसमें से क्या करेंगे, आप किसी एक पे कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, आप निबंध लिखेंगे। और निबंध लिखते हुए आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन लिख देंगे हो जाएगा, नहीं, क्योंकि देखिए 9 नंबर का है तो कम से कम आप इसको 2-3 पेज में लेके जाएँगे, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। अगर आपको याद है तो आप सही से लिखेंगे, अगर नहीं याद है तो आप चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम में। कुछ भी करके, कैसे भी करके आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके ही आएँगे। ठीक है? अगर देखा जाए इसी प्रकार से विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आप एग्ज़ाम में एक पत्र भी आता है 4 नंबर का, या उत्तर मध्य रेलवे को का एक शिकायती पत्र लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि मित्र को पत्र लिखना है। प्रिय मित्र XYZ मित्र का नाम, आप कोई भी नाम नहीं लिखेंगे। विषय क्या होगा, शादी में बुलाने हेतु। ठीक है, प्रिय मित्र मैं अविनाश कुमार, आपको ये बताते हुए मुझे अंततः खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन ABC, जिसका जो नाम होगा, की शादी तय हो चुकी है, और शादी की तारीख 22 मार्च 2024 को है। ठीक,
अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप बहन की अपने पास जो बहन है उसकी शादी में आएँ। ठीक इस तरीके से हमने क्या किया, जितने भी मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो साथियों, आपने देखा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया और आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, अगर वैसे करते तो आप पास होंगे आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।